एक औरत अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और समझदारी के से ना घर को जन्नत बना देती है और औरत ही घर की बुनियाद होती है। और औरत के बगैर ना एक घर बिल्कुल खाली इमारत की तरह है। और उसकी मोहब्बत और खिदमत के बगैर घर में वो गर्मी और खुशबू नहीं होती जो एक हकीकी घर में होनी चाहिए। यानी कि औरत ही घर को घर बनाती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ का व्लॉग नाश्ते के बाद से डे की रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज ये था कि घर की कुछ क्लीनिंग स्टार्ट की थी तो और यही बात हो रही है कि एक औरत जो है ना वो घर को बनाती है। और वो जब घर को बनाती है ना तो उसको घर के हर छोटे बड़े काम जितने भी है ना वो नजर आते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना जो हर किसी को नजर नहीं आती, लेकिन जो औरत है ना घर को बनाने वाली, उसको हर चीज नजर आती है। और इसी तरह पे मैं डेली बेसिस पे देख रही थी मेरे घर में बहुत डस्ट हो रही है, वॉल्स पे डस्ट पड़ी हुई है, जाले लगे हुए हैं, ये सारे साफ करने वाले हैं। लेकिन डेली बेसिस पे ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हर दिन कोई ना कोई न्यू काम मैंने सेट किया होता था। तो आज सोचा कि क्यों ना हम अपने घर की पूरी क्लीनिंग करें। तो क्लीनिंग का स्टार्ट किए तो यहाँ पे जैसे ही वॉल्स को साफ किया, यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो वॉल्स पे लगे होते हैं, उनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। और ये एसी, ये चीजें ऊपर होती हैं और इनको हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। क्लॉक, ये सब चीजों को ना साथ साथ फिर मैं साथ ही क्लीन करवा लेती हूँ। हम औरतों की नजर ना घर के मामले में बहुत बारीक होती है। ये घरों में छोटे छोटे जो जाले लगे होते हैं ना, ये भी नजर आ जाते हैं। ये देखें, ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स में हमें फील भी नहीं होता, लेकिन जो हम औरतें हैं ना, हम सारा देख लेती हैं कि हमारे घर में कहाँ लगे हैं जाले। और उसी वक्त हम इनको रिमूव करने की कोशिश करती हैं। और वैसे भी ये जो जाले हैं ना, ये कहा जाता है वीरान जगहों पे होते हैं, यानी जहाँ वीरानी हो, जहाँ कोई ना रहता हो। तो ये ऐसे लोगों की अलामत है जो घर को बिल्कुल देखभाल नहीं, जो औरतें करती ना, देखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं ना सफाई सुथराई करती हैं। तो ये अच्छा नहीं समझा जाता। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि जैसे मुझे नजर आए मैं इनको फौरन उतार दूँ। अब जाले उतारने के बाद मेरी जो बेडशीट थी ये बिल्कुल गंदी हो चुकी थी। जाहिर है इसके ऊपर भी डस्ट आई थी, तो मैंने इसको फौरन चेंज कर दिया क्योंकि डस्ट से भी ना हमें एलर्जी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। घर में सफाई का कोई भी मामला हो, चाहे वो घर की सफाई का मामला हो, बर्तन धोने का मामला हो, या फिर कमोड साफ करने का, या फिर घर में जितने भी काम हैं, तो वो सब की जिम्मेदारी किस पे आती है? हम औरतों पे आती है। अगर हम उसकी घर की सही से सफाई नहीं करेंगे तो मसला किसको होगा? अब घर में अगर हर टाइम गंद रहेगा, डस्ट होगी, तो डस्ट एलर्जी होगी और घर वाले बीमार होंगे। तो नुकसान किसका है? हमारा अपना ही ना। तो हम औरतों ने ही घर को बनाना है ना, तो इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। अब देखें, जब अक्सर शिफ्टिंग होती है, देखते हैं घरों में बहुत ज़्यादा गंद निकलता है। इसकी क्या रीज़न है कि बहुत सी औरतें क्या करती हैं कि घरों में ना ऊपर ऊपर से झाड़ू दे दिया, सफाई कर ली, जो सब कुछ नज़र आता है ना मेन सफाई कर लेती हैं। और ये जो बेड, सोफे और ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको कभी हिलाने की फुर्सत ही नहीं करती। और इसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि घर में हमेशा गंदगी रहती है और गंदगी की वजह से जाहिर है बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हमें जैसे जैसे टाइम मिलता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे तो इन चीज़ों को नहीं उठा सकते, जो भी हैवी चीज़ें हैं, फर्नीचर पड़ा है, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिले ना, 1 वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार ही ना, इन चीज़ों को हटा के नीचे से झाड़ू पोछा लगवा लें, मॉप लगवा लें, सफाई करवा लें, ताकि हमारी जो सफाई है ना, हर तरफ से हमारा घर साफ हो, ना ही इसमें किसी किस्म के जाले लगे हों और ना ही नीचे कोई डस्ट पड़ी हो। तो ये सब काम किसके हैं? हम औरतों के हैं। हम औरतों ने घर बनाना है ना। तो मर्दों का तो ये काम है कि बस बाजार से सब्जी ले आए या बाहर से मार्केट से कोई सामान ले आए, उनको घर का इस मामले में कुछ भी नहीं पता। एक मर्द को बस यही पता है कि बाहर कैसे डीलिंग करना है, किस शख्स के साथ कैसे मिलना है, या बाहर से चीज़ कैसे लेनी है, वो बाहर के सब काम अंजाम दे देते हैं। लेकिन घर को वो कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। घर को एक औरत ही बनाती है, औरत ही मैनेज करती है। और वो शादी भी तो इसलिए करते हैं ना कि एक औरत जब आती है ना, उनके घर को घर बना दे। यानी कि वो जो घर होता है ना, वो एक औरत के आने से बनता है, वो ही उसको मैनेज करके चलती है।
अच्छा, उसमें घर की सफाई के साथ साथ ना हर चीज़ को देखना होता है कि आज क्या पकाना है, क्या बनाना है, दोपहर में क्या चलेगा, शाम में क्या चलेगा। फिर उसके अलावा उसने अपने बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को कपड़े चेंज करवाने हैं, बच्चों को शावर दिलवाना है, सो चेंज करवाना है। ये सब चीज़ जो है ना, ये एक औरत ही देखती है। और इसी तरह मुझे भी जैसे ही टाइम मिला मैं फ्री हुई हूँ, हिबा को बाथ दिलवाया, उसके कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमने ही करना है। अगर हम अपना टाइम नहीं सेट कर पाएंगे तो फिर बच्चों का हम कैसे ख्याल रखेंगे। तो बस हमने अपने हर कामों को ना मैनेज करना है। छोटे छोटे जितने भी काम है ना, सबको साथ लेके चलना है। घर की सफाई हो गई, घर का खाना हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों को खाना, बच्चों की क्लीनिंग, इन सब चीज़ों को ना साथ देखना है। तो यहाँ पे मैं इसको कपड़े चेंज करवाऊंगी और साथ ही इसको मॉइस्चराइजिंग वगैरह करके साथ ही इसके हेयर सेट कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल रेडी हो और फिर मैं अपने कामों की तरफ चली जाऊँ। अच्छा, बच्चों के बाल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर पिन वगैरह नहीं लगाते, बस कॉम्ब करते हैं, तो क्या होता है, बच्चे बाल बिखेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमने ना उनको चेंज किया है और ना वो फ्रेश लगते हैं। तो अगर हम उनके बाल अच्छे से बना देंगे, पोनी कर देंगे या पिन से लगा देंगे ना, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत नीट, क्लीन और बहुत प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। और बच्चे ना ऐसे ही पोनी बनाते हुए या हेयर बनाते हुए ना तंग बहुत करते हैं। इसी तरह हिबा भी मुझे बहुत तंग करती है और मैं क्या करती हूँ कि हिबा को ना थोड़ा बिजी कर देती हूँ। या तो कभी कोई चीज़ दे देती हूँ जिससे वो खुश हो जाती है, या फिर ये लोशन का ना हिबा को बहुत शौक है कि मैं खुद लगाऊं, तो ये मैं हिबा के हैंड में पकड़ा देती हूँ कि हिबा आप खुद लगा लो। तो वो थोड़ा सा ना बिजी हो जाती है। यानी कि बच्चों को ना हमें बिजी करना पड़ता है। जब बच्चे बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर वो जल्दी से आराम से कर लेते हैं। और यहाँ इसका मूड बिल्कुल हैप्पी हो रहा था, तो फिर इसने अच्छी सी वीडियो शूट करवा ली थी। तो को रेडी करने के बाद ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे अभी दोपहर का खाना रेडी करना था, लंच रेडी करना था, किचन में जाना था, जिसमें मुझे अभी काफ़ी टाइम लगना था। तो आज मैंने चाइनीज़ राइस बनाए और इसकी मैं वीडियो फुल शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने बहुत स्पीड से जल्दी जल्दी से काम फिनिश किए, क्योंकि मुझे फ्री भी होना था। दोपहर में ना फिर ये होता है कि हम 2 से 3 बजे के दरमियान खाना खा लेते हैं और फिर मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ वेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है मैं कि टाइम से खाना रेडी कर दूं। ब्रेड तो अक्सर हमारे घरों में होती ही है और मेरे पास अंडे आलू का सालन बना हुआ पड़ा था, जिसे मैंने सुबह रेडी किया था। तो बस फिर मैंने सोचा इसके सैंडविच रेडी कर लेती हूँ, हिबा भी शौक से खा लेगी, सब खा लेंगे। तो हमारे पास ऐसे अक्सर ऐसे होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो सब्जियां शौक से नहीं खाते। तो हम बहुत अच्छे तरीके से ना वो उन्हीं सब्जियों को ब्रेड में डाल के ना बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं। तो बच्चे ये सैंडविच जो है ना फिर बहुत शौक से खाते हैं। तो इसी तरह आप एग सैंडविच बना दें, कीमे वाले बना दें, किसी भी तरह के बना दें ना, ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है और इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। बस ब्रेड होनी चाहिए और बस जल्दी से सैंडविच मेकर हो और जल्दी से इसमें रखें और बहुत मज़े के टेस्टी सैंडविच रेडी होते हैं। खास तौर पे उस वक्त जब आप बहुत थके हों और आपका बहुत ज़्यादा काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो आप कोई काम करना चाहते हैं, तो जल्दी से फिर आप ब्रेड लें और कुछ भी चीज़ आपके पास जो भी पड़ी है उसको आप ब्रेड में डालें और उसके सैंडविच रेडी करें और सब इसको शौक से खा लेते हैं, खासतौर पे बच्चे तो बहुत। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमने खुद में अपने घर में देखनी होती हैं कि बच्चे ये चीज़ें शौक से नहीं खा रहे, तो उनको हम चेंज कर करके बना दें। जब हम बच्चों को रेसिपी चेंज कर करके देते हैं ना, तो बच्चे फिर इस चीज़ों में खाने में ना इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं तो वो एक किस्म की चीज़ हम देते जाएंगे, अगर उनको रोटी देते जाएंगे सालन के साथ, तो वो बोर हो जाते हैं। तो जब चेंज करके देंगे, अगर दोपहर में उन्होंने रोटी लिया है तो शाम में उसको चेंज कर दें। इसीलिए तो हम औरत को बेस्ट होम मेकर कहते हैं कि जो डिफरेंट किस्म के आइडियाज लेके आती है और अपने घर को मैनेज करके ऐसे चलती है कि ना सिर्फ घर को चलाती है बल्कि घर को साथ ही जन्नत बना देती है। में फिर के हमने अपने घर को मैनेज करके उसको नीट क्लीन रखना है और उसके साथ हर किस्म की सफाई का ख्याल रखना है। और सफाई तो वैसे भी इस्लाम में भी कहा गया है कि निफ्स ईमान है। तो फिर तो हमें ज़रूर अपने घर का ख्याल करना चाहिए। और जब ये हमारा घर नीट क्लीन हो जाता है ना, तो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है जो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।